नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बी पार्ट प्रथम वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जो पाठ्यक्रम आपकी कक्षा में भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा लगाया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सामान्य बातें, क्योंकि हमारी प्रथम कक्षा है, तो मैं कुछ सामान्य बातें आप लोगों से करना चाहूँगा कि हिंदी दो स्तरों पर पढ़ाई जाती है। एक तो अनिवार्य होता है, एक वैकल्पिक होता है। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। अनिवार्य यानी कि जिसका निवारण किया जाना संभव नहीं हो। प्राय क्या देखा जाता है कि विद्यार्थी अनिवार्य विषय को नहीं पढ़ता, उसकी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होता। वो महज ये मानता है कि इस प्रश्न पत्र को मुझे क्वालिफाई मात्र करना है, पास मात्र करना है, एक बार पास करना है, और न ही इसके नंबर मेरा जो श्रेणी निर्धारण होगा उसमें जुड़ेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न पत्र को वह उपेक्षा भरी दृष्टि से देखता है और इसके प्रति उदासीन बना रहता है। लेकिन दोस्तों, उस चीज़ को समझिए कि जब कोई चीज़ अनिवार्य कर दी गई है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा। दो शब्द हैं, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं उनको भी ये पढ़ना है। कॉमर्स का विद्यार्थी भी उसको पढ़ेगा, साइंस का विद्यार्थी भी उसको पढ़ेगा, और आर्ट्स का विद्यार्थी भी इसको पढ़ेगा। हिंदी और इंग्लिश रेगुलर विद्यार्थी के रूप में हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है। ये चार विषय ऐसे होते हैं जिनको आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना, यानी कि इनके विषय में कोई विकल्प नहीं है। और जो विषय हैं वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं आप। लेकिन इन विषयों में से किसी के भी चयन की आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। किसे करेंगे, किसे नहीं करेंगे, ये बाध्यता है। तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अनिवार्य और आवश्यक दो शब्द हैं। एक तो अनिवार्य शब्द है, दूसरा आवश्यक शब्द है। अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण किया जाना संभव नहीं। कहने से तात्पर्य कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे मोटरसाइकिल है, आप समझें उस चीज़ को। मोटरसाइकिल है, उसके लिए पेट्रोल अनिवार्य है। उसको डीजल से नहीं चला सकते आप, उसको पानी से नहीं चला सकते, उसको किसी अन्य किसी प्रकार के ऑयल से नहीं चला सकते। वो अनिवार्य चीज़ है, उसके बिना नहीं चल सकती। एक आवश्यक होती है, यानी कि ज़रूरी तो है लेकिन नहीं हो तो वैकल्पिक चीज़ से काम चल जाएगा। जैसे आप पीते कॉफ़ी हैं, लेकिन कहीं यदि कॉफ़ी उपलब्ध नहीं है तो चाय से भी काम चल जाएगा। यह विकल्प है आपके पास कि पीना तो कॉफ़ी है, आपको पीते प्राय कॉफ़ी है, लेकिन चूँकि परिस्थिति बस वहाँ कॉफ़ी की उपलब्धता नहीं है, तो उसकी तुलना में, उसके एवज़ में आप चाय को भी ग्रहण कर लें। लेकिन बाइक के संदर्भ में ऐसा नहीं है। बाइक के संदर्भ में पेट्रोल की ही ज़रूरत है, पेट्रोल ही चलेगा, यानी अनिवार्य है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो उसी रूप में हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और कंप्यूटर, इन सब को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना ये शिक्षण अधूरा है, इनके बिना पाठ्यक्रम अधूरा है। किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का हो, किसी का भी हो, ये बहुत आवश्यक, अत्यावश्यक है। इनके बिना काम नहीं चलने का।
और इनके साथ ही हम काम कर सकते हैं। तो जो अनिवार्य विषय है उसकी क्या महत्ता है, आप इन मोटरसाइकिल, पेट्रोल, इनके उदाहरणों से समझ सकते हैं कि उसके बिना उसकी कोई उपयोगिता नहीं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देखें, क्योंकि बीए करने के बाद आपके समक्ष बहुत से रास्ते होंगे, चौराहे होंगे, जहां आपको किसी एक रास्ते का चयन करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी रास्ते का चयन करें, आप आईएएस बनने की सोचें या पटवारी बनने की सोचें, आप बीएड करने की सोचें या शिक्षक बनने की सोचें, किसी भी क्षेत्र में जब आप जाने का प्रयास करेंगे, जाने के लिए तैयारी करेंगे, तो आपको जो हिंदी का अनिवार्य पार्ट है, अनिवार्य हिंदी का जो भाग है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना उसको साइड में करके कोई रास्ता सफलता की ओर नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि इसको अवॉइड करके, हिंदी को साइड में करके सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां आप सफलता की ओर आगे बढ़ सके। हिंदी अनिवार्य है, इसलिए इसको पढ़ना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी को पढ़ना ही पड़ेगा, अनिवार्य हिंदी को पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कार्यालय पत्र हैं, पत्र व्यवहार है, या ग्रामर का जो भी सिलेबस आपके लगाया गया है, वो सारा आपको पुनः पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पढ़ लेंगे तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जो आप कोचिंगों में स्टूडेंट्स की भरमार देखते हैं, विद्यार्थी बड़ी संख्या में कोचिंगों में मिलेंगे आपको, उसका कारण है कि यदि वो शुरुआत से चीज़ें वही पढ़नी है, उनसे आप बात करें, उनसे मिलें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब आप मिलेंगे, तो देखेंगे कि उसके पास 6 टू 12th लगभग 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की पुस्तकें उसके पास मिलेंगी आपको। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहे आईएएस की कर रहा हो, तो उसके पास एसएस वगैरह की मिल जाएंगी। यदि प्रॉपर किसी सब्जेक्ट की सेकंड ग्रेड वगैरह कर रहा है, टीचिंग की कर रहा है, तो उसके पास सब्जेक्ट विशेष की मिल जाएंगी, 9 to 12th मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो वो बेकार नहीं है, वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना आपको, कि हमें इसलिए पढ़ना है कि सिर्फ पास होना है। नो, हमें उस चीज़ को ग्रहण करना है, वो चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ लाइफ टाइम आपके काम आएगी, ज़िंदगी भर आपके काम वो सब्जेक्ट आना है, वो विषय वस्तु आनी है। और जब अनिवार्य है तो फिर उसका कोई वैकल्पिक रास्ता है नहीं हमारे पास, है ना। जैसे मैं और बात आपसे कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, आप हर दिन ब्रश करते हैं, एक दिन मत करो, अनिवार्य है ये काम, नहीं करोगे तो बदबू आने लगेगी, कोई दूसरा आपके पास बैठेगा भी नहीं, है ना। जो अनिवार्य चीज़ें हैं उनको आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसका आप अध्ययन करें, इस विषय वस्तु को समझें। ये विषय वस्तु वो है जो सारी उम्र, हर जीवन के हर मुकाम पर, हर पड़ाव पर, हर परीक्षा में आपके काम आने वाली है। ठीक है, पहली बात क्लियर कि इसकी कक्षा आपको लेनी ही लेनी है, इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके पीछे कारण, सफलता का कोई भी रास्ता इससे अलग हटकर नहीं जाता कभी भी, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए इसका जो पाठ्यक्रम है वो उसी प्रारूप में सम्मिलित किया गया है कि किसी भी आने वाली परीक्षा के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो। इस पाठ्यक्रम में फर्स्ट लाइन है, कोविड के हिसाब से पाठ्यक्रम में अंत समय तक संशोधन हो सकता है, क्योंकि पूर्व परीक्षाओं में भी आपको प्रमोट किया गया है। लेकिन जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं अभी पार्ट 3 की, उनमें केवल 60% जो पाठ्यक्रम था उसी को आधार बनाकर प्रश्न पत्र बनाए गए, और प्रश्न पत्र में से भी केवल 60% ही आपको अटेम्प्ट करना था। तो परिवर्तन अवश्यंभावी है, संभावना बनती है, क्योंकि ये सेशन भी लगभग
कोविड की भेंट चढ़ गया है, पर फिर भी आप पाठ्यक्रम को पूरे को देखने की कोशिश करें कि पहला फर्स्ट है कि ये 3 घंटे का पेपर होता है आपका, और इस प्रश्न पत्र पूर्व में मैंने बात की है कि हम इसलिए अवॉइड करते हैं, इसलिए इसकी प्रश्न पत्र की उपेक्षा करते हैं क्योंकि इसके मार्क्स हैं वो श्रेणी निर्धारण में नहीं जुड़ते, इसलिए हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन मैंने बताया कि श्रेणी निर्धारण ही एकमात्र आधार नहीं है, हमारा भविष्य में आने वाला कल भी इसके बेस में है, इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, साहित्यिक खंड यानी कि काव्य होगा और दूसरा व्याकरण खंड। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो साहित्य आएगा जिसमें लिटरेचर होगा, लिटरेचर के दोनों भाग होंगे, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य का अंतर आपको पता होगा, कविता है वो गद्य में है, पद्य में है, और जो कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज जैसी जो विधाएं हैं वो गद्य में शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामर जो इस भाषा को व्यवस्थित स्वरूप देता है वो एक पार्ट इसमें होगा आपके विषय वस्तु के रूप में। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।